तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, मिंगशुआन जियांग वे उसके क्लैन को मारने का आरोप जाओयो पर लगाता है। सभी को उसकी बातों पर भरोसा हो, इसलिए वो लिन को बुलाता है और सच्चाई बताने को कहता है। लिन भी मिंगशुआन की साइड लेती है और सारा आरोप जाओयो, जियांगवू और लीचैन पर लगा देती है। चेन व चैंगलिंग को अभी भी मिंगशुआन पर भरोसा नहीं था, पर उनके पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं था जिससे वो मिंगशुआन को गलत साबित कर सके। अब मिंगशुआन सभी से कहता है कि मैंने फेंगमो माउंटेन पर देखा था कि लीचैन अब डीमन बनते जा रहा है। अगर हम इस टाइम उस पर अटैक करें तो वो हमसे बच नहीं पाएगा। इधर लीचैन और जाओयो लाइब्रेरी में बैठकर अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते ही जाओयो लीचैन का सहारा लेकर सो जाती है, लेकिन ठीक इसी टाइम लीचैन का डीमन ओरा भी जाग जाता है। वो जाओयो को चोट ना पहुंचा दे, इसी डर से लीचैन पहले जाओयो को अपने आप से दूर करता है, फिर लाइब्रेरी से बाहर जाने लगता है। उसकी ऐसी हालत देख दो सैनिक उसके पास आते हैं। तभी लीचैन का डीमन ओरा उन दोनों सैनिकों पर अटैक करने लगता है। बड़ी मुश्किल से लीचैन अपने आप को रोकता है और दोनों सैनिकों को वहां से जाने को कहता है। तभी वांजुन स्वॉर्ड वहां आ जाती है और उन दोनों सैनिकों को मार देती है। स्वॉर्ड की आवाज सुन जाओयो जाग जाती है, पर जब वो देखती है कि लीचैन ने अपने ही 2 सैनिकों को मार दिया है तो वो भी थोड़ा डर जाती है। अब वो सिमारोंग और जियान को इस बारे में बताती है और जल्दी से कोई सॉल्यूशन पता लगाने को कहती है, पर वो दोनों भी जब कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाते तो जाओयो लीचैन को लेकर चिजीदी में आ जाती है। लीचैन को वहां देख जियू, जो हमेशा एक फ्रेंड की तरह उन दोनों से बातें करता था, आज एक सर्वेंट की तरह बिहेव करने लगता है। वो लीचैन को बताता है कि वो लिन का छोटा भाई है जो गलती से चिजीदी में आ गया और फिर वहां से वापस नहीं लौट सका, पर अब से वो भी लीचैन के लिए लॉयल रहेगा। अब जियू जाओयो से कहता है कि मैं जानता हूँ लिन से आप बहुत नाराज हो, पर क्या आप उसे जिंदा छोड़ दोगी, ये प्रॉमिस कर सकती हो। जाओयो जियू की ये बात मान लेती है क्योंकि जियू ने भी हमेशा उसका साथ दिया था। वो जियू से पूछती है कि वो वापस वानलू सेक्ट कब आने वाला है। इस पर जियू कहता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं यहीं ठीक हूँ। अगर मैं यहाँ से वापस गया तो शायद बाकी सबका सामना ना कर पाऊँ। आगे जब लीचैन और जाओयो वापस वानलू सेक्ट आते हैं तो वहाँ डीमन किंग पहले से उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। अब लीचैन जाओयो को बताता है कि जिस आदमी को वो इतने टाइम से ओल्ड मैन कह रही है वो असल में उसके पिता हैं। अपने बेटे को देख डीमन किंग रोने लगता है और उसे सील करने के लिए माफी मांगता है। लीचैन पूछता है कि आप चिजीदी लैंड में कैसे पहुंचे। इस पर डीमन किंग कहता है कि तुम्हें सील करने के बाद मैं लाइटनिंग स्वॉर्ड लेने चला गया ताकि मैं तुम्हारे इनर डीमन को खत्म कर सकूं, पर उसी दौरान मैं गलती से चिजीदी लैंड में जा पहुंचा और वापस नहीं आ पाया। अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और वापस चिजीदी चला जाऊंगा। ये सुनकर लीचैन कहता है कि आप यहीं क्यों नहीं रहते, मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहता। अपने बेटे की रिक्वेस्ट को डीमन किंग भी मना नहीं कर पाता और वहीं रहने के लिए मान जाता है। इधर चैंगलिंग जियांग के क्लैन में आता है ताकि पता लगा सके कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या हुआ था। तलाशी लेते लेते वो सीक्रेट चैम्बर में आ पहुँचता है जहाँ उसे याजी मिलता है जो अभी बेहोश था। वहीं डीमन किंग की याददाश्त फिर से जा चुकी थी और वो लीचैन को पहचानने से भी मना करने लगता है। वो कहता है कि मेरा बेटा लीचैन सिर्फ 5 साल का है, वो तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। उस पर मेरी गलती के कारण डीमन ओरा हावी होने लगा था, मैं उसे बचाना चाहता था, पर इसी दौरान मैंने गलती से उसे कई बार चोट भी पहुंचा दी। चोट लगने के बाद भी वो मुझसे नाराज नहीं होता और मुझे देख के स्माइल करने लगता था। अपने पिता की बातें सुनकर लीचैन जाओयो के साथ एक दूसरे कमरे में आता है और जाओयो से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पिता मुझे इतनी जल्दी भूल जाएंगे। जाओयो लीचैन को हग करती है और कहती है कि वो तुम्हें नहीं भूले हैं, देखना जल्दी वो तुम्हें पहचान लेंगे। इधर लिन, ची और मिंगशुआन वानलू सेक्ट पर अटैक करने का प्लान बनाने लगते हैं। लिन जियांगजोउ सिटी में पहले कब्जा करने को कहती है। मिंगशुआन को लिन का प्लान ठीक लगता है, इसलिए वो ची से चिन को भी इस प्लान में शामिल करने को कहता है। ची कहता है कि मुझे नहीं लगता कि चिन हमारी मदद करेगा। इस पर मिंगशुआन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि वो हमारी मदद करने से मना करे। आगे जाओयो लूसीची को लीचैन पर नजर रखने का कहकर सिमारोंग से मिलने जाती है। लीचैन लूसीची को अकेला देख कहता है कि मैं जाओयो से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम उसे बुला सकती हो। लूसीची के वहां से जाते ही लीचैन एक मिस्टिक चैम्बर में चला जाता है ताकि उसका डीमन ओरा और किसी को चोट ना पहुंचा सके। इधर लूसीची जाओयो के पास आती है और लीचैन के पास चलने का कहती है। जाओयो जब लीचैन से मिलने उसके कमरे में आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब तक सिमारोंग और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। सिमारोंग जाओयो से कहता है कि शायद मैं जानता हूँ लीचैन इस टाइम कहाँ हो सकता है। वो जाओयो को मिस्टिक चैम्बर के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर जाओयो जल्दी से मिस्टिक चैम्बर के पास आती है और लीचैन को आवाज लगाने लगती है, पर लीचैन कोई भी जवाब नहीं देता। इधर ची मिंगशुआन से कहता है कि चिन ने हमारी मदद करने से मना कर दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। मिंगशुआन कहता है कि इमोर्टल सेक्ट के बाकी सभी मेंबर्स से कह दो कि वो चिन को सबक सिखाने में हमारी मदद करे। चिन अब वानलू सेक्ट की साइड हो चुका है और ये रीजन बहुत है उसे सजा देने के लिए। आगे जाओयो लाइब्रेरी में आती है और मिस्टिक चैम्बर में जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है। वो किसी भी तरह लीचैन से मिलना चाहती थी और इन सब में वो पूरे टाइम लाइब्रेरी में रहने लगी थी। उसकी ऐसी हालत देख जियान और लूसीची को उसकी फिक्र होने लगती है। वहीं लीचैन पर डीमन ओरा फिर से हावी होने लगता है। वांजुन स्वॉर्ड भी मिस्टिक चैम्बर में आ जाती है और लीचैन से उसे यूज करने को कहती है।
लीचेन बहुत कोशिश करता है पर वो अपने डीमन ओरा को और ज्यादा नहीं रोक पाता। उसका डीमन ओरा इस बार उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो वान लू सेक्ट के कई सैनिकों सीमारोंग और लूसीची तक को भी चोट पहुंचा देता है। अब जाओयो अपने कमरे में जाती है और लाइटनिंग स्वॉर्ड लेती है। वेल यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता कि ये स्वॉर्ड जाओयो के पास कैसे आई, क्योंकि लाइटनिंग स्वॉर्ड तो मिंगशुआन के पास थी। ना ही हमें उसका ओरिजिन बताया जाता है और ना ही ये फैक्ट कि ये स्वॉर्ड जाओयो के पास कैसे आई। जाओयो लाइटनिंग स्वॉर्ड लेकर लीचेन से फाइट करने आती है। लीचेन इस टाइम तक पूरी तरह डीमन बन चुका था। उसका वो निशान जो पहले उसके चेहरे पे हुआ करता था वो भी अब वापस लौट चुका था। जाओयो लीचेन से फाइट करने लगती है और फाइट करते करते उसे लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। यहाँ ये सीन भी कट हो जाता है और हमें सीधा वो सीन दिखाया जाता है जब लीचेन नॉर्मल हो जाता है। जाओयो उससे कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए फिर कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर वो लीचेन को किस करने लगती है। इधर मिंगशुआन ची, सियोंग और लिन के साथ 1000 डेस्ट पवेलियन में आता है और चिन को पकड़ लेता है। वो जब चिन को अपने साथ ले जाने लगता है तो चिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी गोल्ड डाइटी की बॉडी अच्छे काम करने पर मिली थी और क्योंकि अब तुम गलत रास्ते पर जाने लगे हो इसलिए यह डाइटी की बॉडी अपनी पावर्स खो देगी। हालांकि बाकी किसी को तो समझ में नहीं आता पर मिंगशुआन समझ जाता है कि चिन क्या कहना चाहता है। दरअसल जियांग की सोल जब से गोल्ड डाइटी की बॉडी में आई थी तब से वो बॉडी टूटने लगी थी। वहीं जाओयो को जब पता चलता है कि चिन को मिंगशुआन ने पकड़ लिया है तो वो जल्दी से 1000 डेस्ट पवेलियन में आती है जहाँ ची और शियोंग उसी का इंतजार कर रहे थे। मिंगशुआन इस मौके का फायदा उठाता है और वान लू सेक्ट पर हमला कर देता है। क्योंकि अपने डीमन ओरा को खत्म करने के लिए लीचेन अपनी सारी पावर्स यूज कर चुका था, इसी कारण मिंगशुआन उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। वो उसे जान से मारने लगता है, तभी डीमन किंग वहां आ जाता है और मिंगशुआन को रोक देता है। वो लीचेन से कहता है कि मैंने बचपन से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है पर आज मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर डीमन किंग भी अपनी सोल मिंगशुआन की बॉडी में मिला लेता है। एक तो गोल्ड डाइटी की बॉडी अब टूटने लगी थी, उस पर भी डीमन किंग, जियांग और मिंगशुआन तीनों की सोल जब एक बॉडी में होती है तो मिंगशुआन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो जल्दी से लीचेन को पकड़ता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में जाओयो जब वापस आती है तो सीमारोंग उसे बताता है कि मिंगशुआन लीचेन को अपने साथ लेकर चला गया है। जाओयो उसे बचाने जाने लगती है तो सीमारोंग कहता है कि मिंगशुआन ने लीचेन को जिंदा पकड़ा है। वो चाहता तो उसे यहीं मार सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि वो लीचेन के जरिए तुम्हें पकड़ना चाहता है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर जाओयो कहती है कि मैं सिर्फ 24 घंटे इंतजार करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। इधर मिंगशुआन लीचेन को लेकर इमोर्टल सेक्ट में आता है और लिन से लीचेन को जेल में डालने को कहता है। जब कमरे में कोई नहीं होता तो मिंगशुआन अपनी बॉडी देखता है जो अब धीरे धीरे करके टूटने लगी थी। तभी ची उससे मिलने आता है। उसे देख मिंगशुआन जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और कहता है कि मैं लीचेन को 3 दिन बाद खत्म करूंगा, ये बात सभी मेंबर्स को बता दो। आगे चैंगलिंग याजी के साथ वान लू सेक्ट में आता है और मिंगशुआन ने कैसे जियांग के पूरे क्लैन को खत्म किया था इस बारे में बताता है। अब सीमारोंग कहता है कि मिंगशुआन ने लीचेन को इसलिए अभी तक जिंदा रखा है ताकि वो अपने सभी क्राइम्स लीचेन पर लगा सके और लीचेन के मरने के साथ ही उसकी सच्चाई भी हमेशा के लिए छुप जाएगी। पर अगर हम याजी के साथ मिलकर सभी मेंबर्स को मिंगशुआन की असलियत बता दें तो शायद लीचेन को बचाने में वो सब लोग भी हमारी मदद करें। इधर लिन लीचेन के पास आती है और कहती है कि तुमने हमेशा जाओयो को ही चूज किया है, क्या मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती? लीचेन कहता है कि तुम क्या कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता, जाओयो सबसे अलग है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। ये सुनकर लिन कहती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो पूरे वर्ल्ड में एक ही हूँ। वो कुछ और कहे उससे पहले ही मिंगशुआन वहाँ आ जाता है। वो लिन से कहता है कि जब ये जाओयो को पसंद करता है तो तुम इस पर गिव अप क्यों नहीं कर देती, ये तुम्हारा कभी नहीं होने वाला। ये सुनकर लिन एंग्री हो जाती है और लीचेन पर अटैक करने लगती है पर मिंगशुआन उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसे तो तुम मेरा प्लान खराब कर दोगी, कल इसे सभी के सामने सजा मिलेगी। लिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब मिंगशुआन लीचेन से कहता है कि तुमने पहले मुझे और लिउशु को जरूर हराया था पर इस बार ऐसा नहीं होगा, अब मेरी बारी है। इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला, ना वान लू सेक्ट और ना ही जाओयो। आगे जाओयो लीचेन को बचाने के लिए इमोर्टल सेक्ट पर हमला करने का कहती है। इसमें चैंगलिंग भी उसका साथ देने वाला था। तभी 1000 डस्ट पवेलियन से एक सैनिक वहां आता है और कहता है कि सुयन भी कल आपकी मदद करने वाले हैं, हमें भी चिन को बचाना है। इधर ची मिंगशुआन के कहने पर इमोर्टल सेक्ट के चारों ओर एक फॉर्मेशन लगवाता है ताकि अगर जाओयो वहां आए तो वापस ना जा सके। अगले दिन इमोर्टल सेक्ट की मीटिंग शुरू होती है जिसमें लीचेन को सबके सामने लटकाया जाता है ताकि सभी का ध्यान लीचेन की ओर ही रहे। इधर जब सभी मेंबर्स मीटिंग में होते हैं तभी लूसीची चिन को बचाने आती है। वो चिन को बचा तो लेती है पर बैरियर होने के कारण वो इमोर्टल सेक्ट से बाहर नहीं जा पाती। इस पर चिन उसे कुछ स्पेल सिखाने का कहता है ताकि वो दोनों वहां से बाहर निकल सके। इधर मिंगशुआन अपने सारे क्राइम लीचेन पर डाल देता है, जैसे जियांग और उसके क्लैन को खत्म करना और उनका मैनुअल चोरी करना। तभी चैंगलिंग याजी व जियान के साथ वहां आ जाता है और सभी को बताता है कि जियांग व उसके पूरे क्लैन को मिंगशुआन ने खत्म किया है। याजी भी सभी को सच्चाई बताता है कि उनके मैनुअल के लिए मिंगशुआन ने उनके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया है।
यहाँ मिंगशुआन याजी को मारने की कोशिश करता है पर चैंगलिंग उसे बचा लेता है। मिंगशुआन की इस हरकत ने सभी को उस पर डाउट करने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी जाओयो भी जियांगवू की स्वॉर्ड लेकर वहां आ जाती है। वो ली चेन को बचाने लगती है पर मिंगशुआन उसे ऐसा नहीं करने देता और फाइट करने लगता है। उन्हें फाइट करता देख बाकी सब भी फाइट करने लगती हैं। मिंगशुआन की साइड अब सिर्फ ची, सियोंग और लिन बचे थे, जिनसे चैंगलिंग, जियान, युन और जिनशु फाइट कर रहे थे। वहीं मिंगशुआन को हराना जाओयो के लिए हर गुजरते टाइम के साथ मुश्किल होता जा रहा था। मिंगशुआन जियांगवू की स्वॉर्ड तक को तोड़ देता है। जाओयो को हराने के बाद वो उसे जान से मारने लगता है। तभी शाओई उस पर पीछे से अटैक करता है और स्वॉर्ड चला देता है। हालांकि इस अटैक से मिंगशुआन थोड़ा कमजोर जरूर हो जाता है पर अभी वो हारा नहीं था। वो शाओई पर अपने पाम टेक्निक का यूज करता है और उसे मार देता है। इस सीन को देख ली चेन समझ जाता है कि मिंगशुआन का वीक स्पॉट क्या है। वो जाओयो से कहता है कि मिंगशुआन की कमजोरी उसके लेफ्ट हैंड में है, उस पर अटैक करो। जैसे ही जाओयो ये सुनती है तो वो जियांगवू की टूटी स्वॉर्ड से ही मिंगशुआन के लेफ्ट हैंड पर अटैक करती है। इस अटैक से मिंगशुआन हारने लगता है। मिंगशुआन को हारता देख बाकी सब भी फाइट करना बंद कर देते हैं। यहाँ जाओयो कुछ सेकंड्स के लिए जियांगवू की सोल भी देखती है, जो मिंगशुआन से बदला लेकर काफी खुश थी। अब जाओयो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड मिंगशुआन से वापस लेती है और उसे मारने लगती है। तभी मिंगशुआन उस पर जवाबी अटैक कर देता है, जिससे जाओयो भी काफी घायल हो जाती है। इस टाइम तक मिंगशुआन की बॉडी की तीनों सोल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुकी थी। वो अपना सारा होश खो देता है और सभी का कल्टीवेशन लेने लगता है। उसका पहला शिकार बनता है जिनशु। युन जिनशु को बचाने के लिए मिंगशुआन से फाइट करने लगती है तो मिंगशुआन उसे जान से मार देता है। अपनी आंखों के सामने युन को खत्म होता देख जिनशु, जिसका पूरा कल्टीवेशन अब जा चुका था, फिर भी वो मिंगशुआन को मारने की कोशिश करता है। मिंगशुआन को ऐसा डेविल क्रीचर बनता देख उसके सभी साथी तक उससे डरने लगते हैं, पर ची अभी भी मिंगशुआन की लॉयल्टी में अंधा था। वो मिंगशुआन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब मिंगशुआन भी एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। उसे ऐसा करता देख ली चेन खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाता और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। उसका डीमन ऑरा भी वापस लौट आया था। अब वो अपनी स्वॉर्ड से मिंगशुआन के सिर पर वार करता है, जिससे मिंगशुआन ऑलमोस्ट मर जाता है, पर वो फिर से अपनी सोल और पावर्स को इकट्ठी करने लगता है। जाओयो इस मौके का फायदा उठाती है और लाइटनिंग स्वॉर्ड से मिंगशुआन पर आखिरी वार करती है। इस वार के साथ ही मिंगशुआन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते इमोर्टल सेक्ट में लगे सारे फॉर्मेशन और बैरियर्स भी हट जाती हैं। अब जाओयो ली चेन को देखती है, जो अभी भी अपने डीमन ऑरा से फाइट कर रहा था। वो उसे अपने ऊपर हावी होने से रोकने लगता है और इन सब में वो एक अलग ही डायमेंशन में आ जाता है। वैसे इस टाइप के डायमेंशन आपको हर उस चाइनीज ड्रामा में देखने को मिल जाएंगे जिनमें मैजिकल मार्शल आर्ट यूज होती है, जैसे एंशिएंट लव पोएट्री, द ब्लू विस्पर या फिर कहूँ तो दाउलुओ कॉन्टिनेंट। इस डायमेंशन में ली चेन को फिर से वांजुन स्वॉर्ड और उसका डीमन ऑरा वांजुन दिखाई देता है। यहाँ हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जाओयो ली चेन के साथ टेलीपोर्ट हुई थी। वो ली चेन को लेकर स्वॉर्ड टॉम में आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हर खतरे से बचाओगे, क्या तुम अब अपना वादा तोड़ रही हो? ली चेन के माइंड में वांजुन डीमन ऑरा उससे कहता है कि अगर वो सबसे ताकतवर बनता है तो कुछ भी कर सकता है। वांजुन ली चेन को एक ड्रीम भी दिखाता है जिसमें सभी सेक्ट लीडर उसके गुलाम बन चुके थे। ड्रीम देखकर ली चेन कहता है कि मुझे किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाना, मैं बस जाओयो के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर वांजुन कहता है कि अगर तुम्हारे पास ताकत होगी तो सभी तुम्हारे साथ होंगे, इसलिए तुम मुझसे लड़ो मत, तुम मुझे अपना हिस्सा समझो। अब वांजुन जाओयो को भी ली चेन के माइंड में ले आता है और ली चेन से अपने साथ रहने को कहता है, पर ली चेन जाओयो को अपने माइंड से बाहर भेज देता है और वांजुन स्वॉर्ड को खत्म करने को कहता है। वांजुन ली चेन से कहता है कि तुम अकेले मुझे नहीं हरा सकते, तुम और मैं दोनों एक हैं। ये सुनकर ली चेन कहता है कि शायद मैं तुम्हें ना मार पाऊं, पर कोई है जो ऐसा कर सकती है। इधर जाओयो ली चेन के माइंड से बाहर आते ही अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से ली चेन पर अटैक करती है। वेल उसे लगा था कि ली चेन का डीमन ऑरा उस अटैक को रोक देगा, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ली चेन ने कुछ सेकंड्स के लिए वांजुन को रोक दिया था और इतना टाइम लाइटनिंग स्वॉर्ड के लिए बहुत था। जाओयो अपनी स्वॉर्ड वापस लेने लगती है, पर ली चेन उसे ऐसा नहीं करने देता और जानबूझकर अपने ऊपर अटैक करवाता है। स्वॉर्ड लगता ही ली चेन का ऑरा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और ली चेन अपने डीमन ऑरा के साथ वहीं स्वॉर्ड टॉम की गहराई में गिरने लगता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हम फिर से अभी वाले डायमेंशन को देखते हैं, जिसमें ली चेन एक बार फिर से डार्कनेस में खोने लगता है। उसे जाओयो की आवाज सुनाई देती है जो डीमन ऑरा के साथ फाइट करने का कहती है, पर ली चेन उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर रियल वर्ल्ड में जब चिन इमोर्टल सेक्ट से बाहर आता है तो इतने ज्यादा डेड बॉडीज को देख बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने बचे कुचे कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है और सभी की सोल को आजाद कर देता है। उन सब के साथ चिन खुद भी गायब हो जाता है। वो एक बटरफ्लाई बन जाता है और ये वर्ल्ड छोड़ने से पहले सभी से मिलने आता है। आगे जाओयो ली चेन को लेकर वापस वानलू सेक्ट में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जियान उसके पास आती है और जियांग के क्लैन का मैनुअल देती है। जाओयो उस मैनुअल का पूछती है तो जियान कहती है कि यह मैनुअल उसे इमोर्टल सेक्ट में मिला था, शायद फाइट के टाइम वहां पर गिर गया होगा। अब जाओयो वो मैनुअल लेकर हानग्वांग के मेंशन में आती है और शेनचियान को देती है। शेनचियान जाओयो और ली चेन के साथ हानग्वांग के टॉम पर आती है और उस मैनुअल को जला देती है। दरअसल शेनचियान का मानना था कि इस मैनुअल के कारण ही हानग्वांग की जान गई है,
इधर चेन के जाने का सबसे ज्यादा दुख लूसीची को था। जियान उसे समझाती है कि उसे ऐसे उदास नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसके अंकल चेन की सोल भी उदास होगी। ये सुनकर लूसीची कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ, पर अगर मुझे कभी चेन से मिलना हो तो मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ। जियान कहती है कि मेरे अंकल सभी की सोल्स के साथ गायब हुए थे, इसलिए वो कहीं भी हो सकते हैं। जब जियान और लूसीची वापस वानलू सेक्ट जाने लगती है, तभी हम उनके पीछे उसी बटरफ्लाई को देखते हैं जो चेन के गायब होने के बाद बनी थी। आगे सिमारोंग लीचेन को एक फॉर्मेशन के बारे में बताता है जो इंदर डीमन को खत्म कर सकता था। यहाँ ये सीन कट हो जाता है और हम 5 साल बाद का सीन देखती हैं। जियान अब वानलू सेक्ट की लीडर बन चुकी थी। लीचेन स्वॉर्ड टॉम्ब में फॉर्मेशन पर काम करने चला गया था, वहीं जाओयो इतने टाइम से गायब थी, उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। आज एक सैनिक आकर जियान से कहता है कि जाओयो को फिर से टाउन में देखा गया है। ये सुनकर जियान जल्दी से सेक्ट के गेट पर आती है और जाओयो को सामने आने को कहती है। जाओयो भी छुपकर उसे देख रही थी, पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। जियान अब सेंचियान के पास आती है और जाओयो के बारे में पूछती है, पर उसे वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि चैंगलिंग पिता बन चुका है। यह सुनकर जियान बिना कुछ कहे वापस वानलू सेक्ट चली जाती है। इधर चैंगलिंग अपनी वाइफ और बच्चों के साथ होता है। जाओयो उसके पास भी आती है, पर किसी से मिलती नहीं, वो बस दूर से ही उनको देखकर चली जाती है। वहीं सिमारोंग भी अब फिर से अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है। उसने अपने पैरों के लिए भी कुछ ऐसे सामान बनाए थे जिनकी हेल्प से वो आसानी से चल सकता था। तभी जाओयो उससे मिलने आती है। सिमारोंग उससे लीचेन के बारे में पूछता है तो जाओयो कहती है कि वो अभी तक वापस नहीं लौटा है, पर मुझे उम्मीद है कि वो अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाएगा। अब जाओयो एक सराय में आती है जहाँ का स्टोरी टेलर उसकी और लीचेन की स्टोरी सुना रहा होता है। यहाँ हम जिन शिव को भी देखती हैं जो पहले से काफी बदल चुका था। आगे थोड़े दिनों बाद लीचेन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना सीख जाता है। अब वो जाओयो के साथ स्वॉर्ड टॉम्ब में आता है और वानजुन स्वॉर्ड को वहाँ फिर से सील करने लगता है। वानजुन स्वॉर्ड लीचेन को एक बार फिर से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है, पर इस बार लीचेन अपना कंट्रोल नहीं खोता। स्वॉर्ड को सील करने के बाद लीचेन और जाओयो दोनों हमेशा के लिए ह्यूमन वर्ल्ड से गायब हो जाते हैं। अब हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें जाओयो और लीचेन के बच्चे दिखाए जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल लीचेन और जाओयो जैसे ही थे। लड़की का नाम मिंग और लड़के का नाम मिंगशु होता है। इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ ये ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। वैसे इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेस का एक और ड्रामा भी है जिनमें इन दोनों ने एक साथ काम किया है। ड्रामा का नाम आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी है। वैसे कल से हम द किंग्स अवतार को कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए शेष शाहरुख खान।